जमीन, हमें ऐसा लगता है कि जमीन हमेशा से हमारी ही थी, लेकिन सच तो यही है कि हम जमीन, दुनिया और पूरे ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर पूरे ब्रह्मांड की हिस्ट्री को हम लोग एक साल के कैलेंडर में समझे तो समंदर, पहाड़, डायनासोर सब बहुत पहले से आ जाते हैं। पर इंसान आता है 31 दिसंबर, ठीक रात 11:30 बजे। यानी कि ब्रह्मांड खत्म होने के जस्ट पहले। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि पूरा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए बना है। हम खुद के भगवान बनाते हैं, खुद की कहानियां लिखते हैं, और फिर भी हम ऐसा समझते हैं कि एक भगवान है जो पूरी दुनिया चला रहा है, जबकि ऊपर आसमान में अरबों गैलेक्सीज है, अरबों संभावना है। यानी कि हम इतने भी स्पेशल नहीं है। There is no Elvis Presley, and there never was. This rock and roll icon's name is actually Elvis Presley. Well, a big story coming in this morning. South Africa's first black president and anti-apartheid icon Nelson Mandela has passed away. टीवी में लाइव मंडेला की अंतिम संस्कार को भी देखे थे, पर ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी घटना जो लोगों को इतने अच्छे से याद है वो कभी घटी ही नहीं थी। बस वो हम सबने टीवी पे देखा है, वो मर चुके हैं, और यहाँ पे कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा कि वो तब मर चुके थे, अब कैसे मर सकता है आपस? Has the power to change the world. It has the power to inspire, can create hope where once there was only despair. और भाई कैसे हो? बस ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और क्या लगाऊं? वही अपनी पुरानी वाली कॉल। परफेक्ट। एक सेकंड का बस, तो तेरा गेम लॉन्च था ना, कैसा रहा? ओह शिट। यो, क्या हाल है दोस्तों, मजा आ रहा है? आई होप कि आपको गेम लॉन्च पसंद आया होगा और आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस गेम को खेलने के लिए। लेकिन सच बताऊं तो ये हमारी टीम और आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो सबसे पहले आपको तहे दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया, क्योंकि आपने इतना ज्यादा वेट किया और इस गेम को पॉलिश होने दिया। अब हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं हमारी एक्सपर्ट टीम ऑफ द आर्टिस्ट्स, जिनके बिना ये गेम बन पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। क्या मिला? हमारी प्रोडक्शन डिजाइनर रोहित, हमारे लीड स्टोरी राइटर, और कैफ, जिसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम लोग इतना अच्छा 3D एनिमेशन हमारे कैरेक्टर्स में दे पाते। तो मेनली जो भी मार्क कार्ड दिख रहा है वो ये भाई की ही देन है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स वेलकम द आर्टिस्ट जिसने इस गेम का पूरा सोर्स कोड बनाया है। यानी कि इसकी प्रोग्रामिंग नहीं होती तो शायद ये गेम इतना जल्दी नहीं बन पाता।
आर्यन शर्मा। साला तेरी एंट्री स्टेज पर और हमारा सिर्फ नाम अनाउंस किया। अरे वो सब बात छोड़ भाई, वर्तेड थी ना। क्या वर्थिट थी? कोई वर्थिट नहीं थी। रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शहंशाह। ओ शहंशाह, डिजाइनिंग पूरा मेरा ही था, तूने सिर्फ प्रोग्रामिंग करी और कुछ नहीं है तेरा। अरे बट भाई, जितनी मेहनत तेरी लगी उतनी मेरी भी लगी है। अगर मैं प्रोग्रामिंग ही नहीं करता तो तेरी डिजाइनिंग किस काम की? भाई मेरी डिजाइनिंग से मदरबोर्ड बनता है, और मदरबोर्ड ही नहीं होगा तो तुम तुम्हारी प्रोग्रामिंग कहाँ से करोगे? अरे हाँ, प्रोग्रामिंग से याद आया, अभी मैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग पे काम कर रहा हूँ, लाइक एक ऐसी वॉच बना रहा हूँ कि अपने इंटरनेट के बिना भी मैग्नेटिक फील्ड से रास्ता दिख सके। डिजाइन रेडी है, बस चालू है इस पे काम। और अब डिजाइनिंग करवानी भी हो ना तो मेरे पास मत आना तू, ठीक है? और कल सुबह ठीक 9:30 बजे चाय की केटली पर आ जाना, क्योंकि आज गेम लॉन्च हो गया, अपने पास बहुत सारा काम है, ठीक है? अब चलो चलो। यार सालू को बोला था टाइम पर आ जाना, फिर भी अभी तक कोई नहीं आया। लोग को बोला था ना टाइम पर आने के लिए यार, क्यों भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? नहीं आया। कोई नहीं आया, चल चाय दे जा। अरे भाई दो चाय देना। कहाँ है ये वो? भाई तेरे डिपार्टमेंट में होना तो कुछ सेटिंग करवा देना यार। मेरे डिपार्टमेंट में मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग करी, सब चीज़ कर ली मैंने, लेकिन फिर भी मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। करवा देना यार तेरे डिपार्टमेंट में। इसमें ऐसा है कि हम लोग एक गेम डेवलपर्स है। तू जितना जितना तेरा लेवल बढ़ाएगा, इसके अंदर तू जितना घुसेगा तेरी स्किल्स बढ़ेगी। तो ये पूरा स्किल बेस है। जैसे जैसे तू स्किल्स बढ़ाएगा तू अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट में जा सकते। जैसे कि मैं भी मेरे रेफरेंस से ले सकता हूँ तेरे को, बट तेरे को थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा ध्यान दे, फिर मैं बात करता हूँ तेरे लिए। लेकिन भाई 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि मैट्रिक्स में फंस चुका हूँ मैं। ना, आई डोंट बिलीव इन मैट्रिक्स। यू डोंट? या आई बिलीव इन गॉड। गॉड? या वो हमारे में ऐसा बोलता है, अगर कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल है, बहुत शोहरत है उसके पास, और वो आगे भी सक्सेस करने वाला है, तो ऐसा नहीं कि खुदा उससे बहुत ही खुश है। और वैसे ही अगर कोई इंसान किसी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत कर रहा है तो उसको ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसका आगे सक्सेस होने वाला है, तो ऐसा भी नहीं है कि खुदा उससे बहुत ही नाराज़ है। पर भाई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जिंदगी में कभी कुछ अच्छा होने भी वाला है। मैट्रिक्स बोलते ना, मैं ऐसा लग रहा है उसमें फंस गया हूँ भाई। जिसको अमीर होना होता है वो लोग अमीर हो जाते हैं, और हमारे जैसे बस डिग्री लेके इधर से उधर दर बदर भटकते रहते हैं। एक टाइम मेरा भी ऐसा था, जो टाइम आज तू है सेम ऐसा मेरा था, बट आज मैंने खुदा पे भरोसा करा, तो तू भी कर, खुदा सबका अच्छा ही करेगा। अरे वो आ गया। आओ। हेलो ब्रो। मेरी चिट्ठी नहीं आ गया भाई तू? अरे थोड़ा काम से लेट हो जाएगा। चाचा एक और चाहिए देना। आजा। हमेशा वो मॉड्यूल को ना रिस्टार्ट ही करना पड़ता है, वरना बग्स आ जाते हैं। ए गोटिया, तेरी हार्ड डिस्क। तेरा दोस्त तुझे गोटिया बोला रे? अरे जाने देना यार, न्यू प्रोग्रामिंग सीख रहा है वो। 2 महीने से मेरी हार्ड डिस्क लेकर गया था, अभी तक वापस नहीं की है उसने, और अभी लेने नहीं गया ना तो 2 महीने तक दिखने वाला नहीं है ये।
ऊपर से सब कुछ कितना शांत दिखता है। तुझे ऐसा क्यों लगता है? तू समझा नहीं है, तू ध्यान से देख। सब लोग कितनी तकलीफ में जी रहे हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई लारी लेके घूम रहा है, कोई सिग्नल पर भीख मांग रहा है। इन लोग की लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी और अपनों को यहाँ से सब कुछ कितना शांत दिख रहा है। तो मतलब तू ऐसा कहना चाहता है कि इन लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, लाइक सब नॉर्मल ही रहना चाहिए? नहीं यार, मैं ऊपर वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ कि वो भी अपनों को इसी नज़र से देखता होगा कि जैसे मैंने दुनिया बनाई है, दुनिया वैसे ही चल रही है। पर अपनों को ही पता है ना कि अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है और अपने डेली बेस पे कितना सब कुछ फेस करते हैं। तो इसका मतलब तो तू तो यही सोचता है कि सबकी लाइफ स्टेबल ही रहनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अगर सबके अकाउंट भरे हुए होंगे तो सब ये सब काम ही क्यों करेगा? आज तू और मैं जॉब भी क्यों करते अगर सब स्टेबल ही रहना चाहिए था तो? देख, मैं तो मानता हूँ कि ऊपर वाला है ही नहीं। अगर होता तो अपनी भी हेल्प होती, अपने भी अभी ऐसे नहीं बैठे हुए होते। ये लोग भी जितने गरीब है, ये लोग भी सब गरीब नहीं होते। समझ रहा बात को? ऐसा लग रहा है कि हम लोग मैट्रिक्स में ही जी रहे हैं। क्या हुआ भाई? देख, मैं समझता हूँ तुझे कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही फील हुआ। गौतम मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। देख, सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा, बट हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। बट हर पल बस मैं यही सोचता हूँ कि कैसे भी मेरा दोस्त गौतम बस वापिस आ जाए। अच्छा चल, ये सब छोड़, और तो 1-2 दिन की छुट्टी नहीं रहे, वरना तो और डिप्रेशन में चले जाएगा। और तू भी फटाफट यहाँ से निकल, मैं भी निकलता हूँ, शाम को घर पे मिलते हैं। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शहंशाह। ओ शहंशाह। जी हाँ, उस डायलॉग में बाप लगते हैं नहीं बल्कि बाप होते हैं कहा गया था। आई एम प्रीटी श्योर कि हम में से 99% लोग यही बोलते होंगे कि बाप लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोई नहीं, पुरानी मूवी है, आपके पसंद की नहीं है, इसलिए आपने डायलॉग मिक्स कर दिया होगा। तो आइए खुद अमिताभ बच्चन से हम पूछते हैं कि आखिर उन्होंने क्या डायलॉग बोला था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो आखिर ये क्या मिस्ट्री है? क्यों इतने सारे लोगों को गलत डायलॉग याद है? मुझे तो गलत याद ही था, आपको भी शायद गलत याद होगा, और बिग बी हिमसेल्फ उन्हें भी गलत याद है। वेल, दिस इज कॉल्ड द मंडेला इफेक्ट। अब आप में से कई लोग मंडेला इफेक्ट के बारे में जानते होंगे, रेडिट पे पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड मूवीज भी देख रखी होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज आपका मेमोरी टेस्ट करते हैं। क्या आपको पिकाचू के टेल के पीछे ब्लैक कलर याद है? क्या आपको स्नो वाइट की राइम मिरर मिरर ऑन द वॉल याद है? क्या आपको किटकैट के बीच में हाइफन याद है? अगर हाँ, तो एक बात क्लियर है, या तो आप गलत हो या रियलिटी ने आपको चीट किया, क्योंकि ना ही पिकाचू के टेल के पीछे ब्लैक कलर है, ना ही किटकैट के बीच में हाइफन है, और वो राइम मिरर मिरर ऑन द वॉल नहीं, मैजिक मिरर ऑन द वॉल है। Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? तो फिर हमें ये सब याद कैसे है? माय डियर फ्रेंड, दिस इज कॉल्ड द मंडेला इफेक्ट।
अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज मंडेला इफेक्ट, मंडेला इफेक्ट क्या होता है। चलिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जब हजारों लाखों लोग एक ही चीज़ एक ही तरीके से याद रखते हैं जो कि रियलिटी में कभी हुई ही नहीं, इस डिल्यूजन को बोलता है द मंडेला इफेक्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मंडेला इफेक्ट वर्ड आया कहाँ से। ईयर 1980 में हजारों लाखों लोगों को ऐसा लग रहा था कि नेल्सन मंडेला की जेल में ही डेथ हो गई। लोगों को उनका फ्यूनरल तक याद था, बट रियलिटी मंडेला जिंदा थे। ईयर 1990 में वो फ्री हुए, बाद में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने और 2013 में उनकी डेथ हुई। तो लोगों को वो सब बातें याद कैसी थी जो कभी हुई ही नहीं। इसी इंसिडेंट के बाद अल्टर मेमोरीज के लिए वर्ड यूज होने लगा द मंडेला इफेक्ट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लूनी टून्स या लूनी टून्स, क्या मोनोपोली के अंकल के पास में मोनोकॉल था? क्या कोका कोला का लोगो पहले से ऐसा ही था? दिमाग चिल्लाता है नहीं यार, पहले ऐसा ही था, बट इंटरनेट और रिकॉर्ड्स कहते हैं गलत यादें हैं। साइकोलॉजी कहता है ह्यूमन मेमोरीज परफेक्ट नहीं होती, हम चीज़ों को ऐड कर देते हैं। देख, हो सकता है तू इस चीज के लिए तो मुझे पागल ही समझे, बट कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारी दुनिया में। जैसे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सही सा मूवी का डायलॉग सुना है, व्हाटएवर यू नो द आंसर, बट वो डायलॉग कभी एक्चुअल में सही था ही नहीं। अमिताभ बच्चन ने खुद अपने इंटरव्यू में वो डायलॉग गलत बोल दिया है, और तू अब भी ऐसा बोल रहा है कि ये सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। मैं हूँ अमिताभ बच्चन और मकाओ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी फिल्म थी जिसका नाम था शहंशाह, तो मैंने कहा क्यों ना ये आवाज ये शहंशाह को दी जाए। तो जब वो डायलॉग आया तो वैसे होता, रिश्ते में तो तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। स्ट्रेंज। और इसी को मंडेला इफेक्ट बोलते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पोकेमोन देखा है? हाँ। पोकेमोन में पिकाचू के पूंछ पे कौन सा कलर का निशान था? ब्लैक आई गेस। नहीं, उसके पूंछ पे कभी कोई निशान था ही नहीं। ये देख, एक और एग्जांपल। जिम कैरी ने अपनी मूवी में एक बंदा बताया जिसने चश्मा पहना था, और उसको उसने मिस्टर मोनोपोली बोला। Who is this? Yes, the man, Ace Ventura, Pet Detective, and you must be the Monopoly guy. Hey, come for the free party. एक्चुअल में मिस्टर मोनोपोली ने कभी चश्मा पहना ही नहीं था। तो जब ऐसा ही है तो जिम कैरी ने अपनी मूवी में ये सीन डाला ही क्यों? ये सब तो ठीक है, पर तू ये सब चीजों से साबित क्या करना चाहता है? देख, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यादें अल्टर हो गई है, कि गौतम और मैं जो डायलॉग रेगुलरली यूज करते हैं अमिताभ बच्चन के और ये सब, सो ऐसा क्यों होता है कि हमारी यादें चेंज हो जाती है, कि चीजें पहले कुछ अलग थी और अब कुछ अलग है। क्यों? देख, इट्स अ चांस ऑफ मल्टीवर्स, कि जिसमें एक सेकंड, मल्टीवर्स वो मार्वल वाला? हाँ, वही मार्वल वाला। ये सच है। देख, ये हमारी दुनिया है, ये हमारी देसी देखने वाली एक रैंडम दुनिया है जहाँ पर ऑलमोस्ट सब सेम है, बस कुछ ही चीज अलग है। अलग जैसे यहाँ पर जैसे मिस्टर मोनोपोली चश्मा नहीं पहनता है तो वहाँ पर पहनता है। यहाँ पर जैसे पिकाचू के पूंछ पे निशान नहीं है जैसे वहाँ पर है। देख, या तो हम छोटे थे तब, या तो कोई रैंडम पीरियड में दोनों दुनिया की यादें कोलाइड हो गई हो। और इसी कोलिजन की वजह से ऐसा होगा कि दूसरी दुनिया की यादें हमारी दुनिया में आ गई और लोगों के दिमाग में बस वो चीज रह ही गई कि वो चीज वही है। इन सब चीजों के बाद भी तू मुझे पागल ही समझेगा, बट जो चीज मैंने तेरे को बताई ना, वो तू लोगों से जाके पूछ, उनका भी यही आंसर होगा। गलती से कोलाइड हो गए हो? मतलब भगवान से गलती हो गए हो? मे बी देयर इज नो गॉड। शायद हम मैट्रिक्स में जी रहे हैं और यही सब ग्लिच की वजह से हमारी यादें कोलाइड हो गई हो। ओए एक सेकंड, पहले तू मंडेला लाया, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर तू मल्टीवर्स आया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। अब तो अंदर मैट्रिक्स घुसा रहा है। साले मार्वल की पिक्चर ज्यादा देखता है क्या भाई? वो सब छोड़ और अपनी लाइफ पे ध्यान दे। क्या 1% चांस है? क्या 1% चांस है कि ये सब हो सके? मैं भी है ना?
तो क्या ऐसा हो सकता है गौतम जो हमारी दुनिया में मर चुका है वो दूसरी दुनिया में जिंदा हो, सर्वाइव कर रहा हो? ओ अच्छा, अब पता चला तेरे दिमाग में चल के आ रहा है। भाई नींद ले थोड़ी, तेरे को आराम की जरूरत है। भाई गौतम मर चुका है और मरे हुए वापस नहीं आते। भाई पर तू एक बार सुन तो ले, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ हुआ ही ना हो या हम उसको वापस ला सके? ओ तब तो टाइम ट्रैवल लाने वाले स्टोरी के अंदर। क्या? ना ना ना, अब तूने हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट डाल ही दिए तो थोड़ा टाइम ट्रैवल भी डाल दे अंदर। देख भाई, मुझे पता है तू कैसा फील करता है, पर गौतम मर चुका है, मरे हुए वापस नहीं आते। मुझे नहीं पता कि तेरे दिमाग में कैसे घुसा है, पर फ्यूचर में कभी तो इसके ऊपर मूवी बनेगी, पर ये मूवी में तो हीरो नहीं होगा। तो प्लीज तुझे नींद की जरूरत है तो सो जा, और वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है, मैं निकलता। मैट्रिक्स बोलते ना, मैं ऐसा लग रहा है उसमें फंस गया हूँ भाई। ऐसा लग रहा है कि हम लोग मैट्रिक्स में ही जी रहे हैं। ऊपर वाला है ही नहीं, अगर होता तो अपनी भी हेल्प होती, अपने भी अभी ऐसे नहीं बैठे हुए होते। ये लोग भी जितने गरीब है, ये लोग भी सब गरीब नहीं होते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ आपको पूरी तरह से याद हो, जैसे कोई सीन, कोई डायलॉग, कोई लोगो या उसका कवर, लेकिन चेक करो तो पूरी तरह से बदल जाता है और लोग कहते हैं कि ये एक गलत याद है, एक मंडेला इफेक्ट। लेकिन मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे लगता है यादें गलत नहीं होती, दुनिया ही गलत हो जाती है, रियलिटी स्किप कर जाती है। मतलब ये पॉसिबल है कि हम जिस यूनिवर्स में जी रहे हैं, हम किसी और यूनिवर्स की मेमोरी को कैरी कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्स में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। मतलब सिंपल है, हम ग्लिच नहीं, हम डिस्प्लेस्ड हैं। सवाल ये नहीं कि मंडेला इफेक्ट रियल है या नहीं, सवाल ये है क्या हम रियलिटी में जी रहे हैं या सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरी बुक द थियरी ऑफ डॉक्टर वर्मा परचेज करें, और फ्यूचर में कभी भी मुझसे मिलना हो तो ये बुक आपको मुझसे मिलने के लिए टिकट बन सकती है। कमेंट करो अपना सबसे क्रीपीएस्ट मंडेला इफेक्ट, क्या पता वो किसी और यूनिवर्स की याद है। अपने करीबी दोस्त को खोना बहुत ही अपसेटिंग थी, लेकिन यही नेचर की हार्श रियलिटी जो उस दुनिया में आया है उसको इतना जरूर जाना। लेकिन इन सब में तुम ये मंडेला इफेक्ट और ये मल्टीवर्स में कैसे पहुंचे? मैं और गौतम हम लोग रेगुलरली जो डायलॉग यूज करते थे लाइक साइंस मूवी का, बट आज तक हमें कभी ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो डायलॉग हमने कभी सही बोला भी है या नहीं। खुद अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता था उसने मूवी में जो डायलॉग बोला है वो सही बोला है नहीं। तो ऐसे ही मैंने आपकी वीडियो और भी बहुत सी वीडियो देखी है, उस सब चीज़ों से मुझे पता चला कि सब मंडेला इफेक्ट है। तुम्हारी बात में सेंस तो है, लेकिन इन सब में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो मेरी ऐसी थियरी कहती है कि सब हम मैट्रिक्स में जी रहे। मैट्रिक्स मतलब तुम्हारा ये मानना है कि इस दुनिया को गॉड ने एक सुपर कंप्यूटर चला रहा है, लाइक अ गेम? एग्जैक्टली। सो अगर कोई सुपर कंप्यूटर है तो हम उसे ढूंढ कर उसमें कुछ छेड़छाड़ कर क्या हम गौतम को वापस ला सकते हैं? क्योंकि अगर उसके सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम रीसेट कर देगा और क्या पता गौतम वापस आ सके। वेट, चलो मान लिया कि ऐसा कोई कंप्यूटर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। ये भी मान लिया उसके ग्लिच की वजह से पूरी दुनिया की यादें अल्टर हो। हम ये भी मान लेते हैं कि उसमें रीसेट करके हम तुम्हारे दोस्त को वापस ला सकते। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता
कि जो कंप्यूटर इस पूरी दुनिया को चला रहा है वो इस टाइम पे हम दोनों की कॉन्वर्सेशन भी सुन रहा हो, और इससे पहले कि हम उस तक पहुंचे वो हम तक पहुंच के हम दोनों को खत्म कर दें। और दूसरी बात, ये सुपर कंप्यूटर किसी रैंडम कैफे में नहीं होगा, ये दुनिया के ऐसे कोने में होगा जहाँ पे आम इंसान का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होगा, और वो भी सुपर सिक्योरिटी के साथ। आई डोंट नो, बस मुझे मेरा दोस्त वापस लाना है। क्या कोई तरीका नहीं है? वैसे एक तरीका पॉसिबल तो है। क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना है? यस। ऐसा कहते हैं कि एक नॉर्मल कंप्यूटर के कंपैरेटिवली ये 100 मिलियन टाइम फास्टर होता है। ऐसे पूरी दुनिया में 2 ही। गूगल ने एक बार क्लेम किया था कि उसके पास एक है, लेकिन आज तक उसने उसको यूज नहीं किया, क्योंकि उसको एक बार चलाने में इतनी एनर्जी यूज होती है जितने में गूगल हेडक्वार्टर को पूरे साल बिजली सप्लाई की जा सकती है। और दूसरा पता नहीं कहाँ है। तो जैसे कि आपने मुझे कहा कि वो एक ऐसी जगह होगा जहां पर नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, तो दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता? वैसे 2-3 जगह ऐसी है तो सही। बस आप मुझे जगह बता दो, मैं कैसे भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। मेरे पास कुछ सेविंग्स है, बस वीजा लगने की देर है। मेरे दोस्त, मैं जो जगह बताने जा रहा हूँ वहां पे हम वीजा लगा के नहीं जा सकते। अंटार्कटिका, ये जगह पृथ्वी के बिल्कुल नीचे मौजूद है, जिसको वर्ल्ड मैप पे अच्छे से कंसिडर नहीं किया गया है। आधे से ज़्यादा दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है कि अर्थ के सदर्न पार्ट में ऐसा कोई लैंड भी है। करीब 98% इसका एरिया अनडिस्कवर्ड है, और यहाँ की बर्फ़ के नीचे जो नदियाँ बहती है वहाँ पे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो साइंस ने भी अभी कैलकुलेट नहीं किए हुए। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, यहाँ की बर्फ़ 15 किलोमीटर तक मोटी है, जिसको खोदने में ही तुम ठंड के मारे मर जाओगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने कहा कि सुपर कंप्यूटर के पास में सुपर सिक्योरिटी भी होगी, तो जो इसके पास होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर होती तो हमें दिख जाती। ये भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो, कोई नदी, कोई चट्टान, पेड़ पौधा, बट वो सब चीज़ तो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट है मारियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशन में जापान और फिलीपींस के बीच में एक आइलैंड है। मारियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर दूर खाई है पानी के अंदर, जो 11 किलोमीटर गहरी है, और वहाँ जाना एक नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। और ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ डेप्थ माई फ्रेंड। वहाँ पानी का वजन इतना होता है कि वहाँ नॉर्मल सबमरीन भी सर्वाइव नहीं करती, और सपोज कि तुम कोई हैवी मेटल वाली सबमरीन लेकर पहुँच भी गए, तब भी उसके हर 1 सेंटीमीटर पर 1000 हाथियों जितना वजन लगता है, जो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। तुम्हारी बॉडी खुल जाएगी जैसे कि चाय में बिस्कुट्स। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड अबाउट दैट डीप सी क्रिएचर्स। अमेज़न जंगल साउथ अमेरिका में लोकेटेड दुनिया का सबसे बड़ा घना जंगल है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, मौका मिला तो देख लेना। पूरी दुनिया में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसमें से 30% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न जंगल प्रोड्यूस करता है। इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि वो कितना घना है। लेकिन प्लीज़ तुम वहाँ पे जाना मत। क्यों? मुझे घिन आती है वहाँ पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से। वहाँ पे हर रोज़ 100 से ज़्यादा प्रजाति कीड़े मकोड़े की पाई जाती है। 400 से ज़्यादा टाइप के तो वहाँ पे स्नैक्स एंड स्पाइडर्स हैं। बट यहाँ पे वो ऑर्गेनिक सिक्योरिटी वाला पार्ट सेंस बनाता है। जैसे ऐसा ही टोल्ड यू कि उस कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनिक सिक्योरिटी होगी, जैसे कि कोई पेड़ पौधे, चट्टान वगैरह, जो नॉर्मल इंसान की नज़र में ना आए, लेकिन वो जगह प्रोटेक्ट करने में सक्सेसफुल हूँ। एंड दैट्स वाई उस जंगल में रहने वाली कई सारी आदिवासी प्रजाति भी जंगल के बहुत सारे हिस्से में जाना अवॉइड करती है। तो शायद अब मुझे पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है।
Matrix. You don't? Yeah. हमेशा वो मॉड्यूल को ना रिस्टार्ट ही करना पड़ता है वरना बग्स आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा हो तो रिस्टार्ट कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। समझा ओए? इसको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नेवर माइंड। Drag me to death like a lit cigarette. Took my last breath like the smoke from my lips. I've lied for you and I liked it too, but my knees are bruised from kneeling to you. I've had enough, but you're too hard to quit. We've had our fun, now your sugar makes me sick. I've lied for you and I liked it too, but my makeup's ruined.